भारत और चीन के रिश्तों के बीच अब आगे क्या होने वाला है यह सब जानना चाहते हैं। तब जब लद्दाख पर विवाद खत्म करने की बात दोनों देश कबूल चुके हैं, तब जब भारत और चीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक साथ रूस की धरती पर पहली बायलेट मुलाकात अपने विवाद के बाद कर चुके हैं, इसके बाद अब आगे क्या होगा यह पूरी दुनिया जानना चाहती है, खास तौर पर वो लोग जो भारत और चीन दोनों को नापसंद करते हैं। खैर आगे क्या होगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उससे पहले दोनों ही देशों को पसंद नहीं करने वालों के लिए तस्वीर बहुत चुभने वाली है। एक दूसरे के और करीब आते भारत और चीन अब मिलकर अपने त्योहारों को मना रहे हैं। दिवाली के त्योहार पर भारत और चीन ने सीमा पर किस तरीके से दिवाली को मनाया, इन तस्वीरों से समझ में आ रहा है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एक तस्वीर देखने को मिली। यहाँ दिवाली के मौके पर भारतीय और चीनी सैनिकों ने एक दूसरे को मिठाइयाँ भेंट की और तोहफे भी दिए। यह तस्वीरें ऐसे समय पर सामने आई जब दोनों देशों ने पूर्वी लद्दाख में संवेदनशील पॉइंट डेम चौक और डेपसान के मैदानों पर अलगा प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। अब यहाँ से सेनाएं हट चुकी हैं और पेट्रोलिंग का रास्ता साफ हो चुका है। दिवाली का मौका था और ऐसे मौके पर ऐसी तस्वीर काना दोनों देशों के संबंधों के लिए बहुत सकारात्मक है। वहीं इन दोनों ही देशों को नहीं पसंद करने वालों के लिए बुरी खबर। खैर इसी बुरी खबर की शुरुआत अब भारत और चीन करने वाले हैं। भारत और चीन की दोस्ती अभी उस दौर में तो नहीं है जिसमें चीन को अपना पक्का दोस्त कहा जा सके या फिर एक ऐसा साझेदार जिस पर भारत भरोसा कर सकता हो। हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि लद्दाख पर विवाद के सुलझने का मतलब यह नहीं है कि चीन के साथ तनाव कम हो गया है। भारत को चीन के साथ अभी कई और विषयों पर बातचीत करनी है और दोस्ती का रास्ता भी उन्हीं मुद्दों के समाधान के साथ साफ होगा। खैर यह तस्वीर एक उम्मीद की किरण के तौर पर तो देखी ही जा सकती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दिवाली के मौके पर एलसी पर भारत और चीन के सैनिकों ने कैसे एक दूसरे को मिठाइयाँ और तोहफे दिए। वहीं दूसरी तरफ चीनी सैनिकों ने भी चीनी गुड़ या भारतीय सेना को भेंट की। सेना के सूत्रों के मुताबिक दोनों पक्षों के सैनिकों ने विभिन्न पॉइंट्स पर अपने अलगाव प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। इसके बाद अब पेट्रोलिंग का सिलसिला शुरू होगा। अलगाव के बाद सत्यापन प्रक्रिया होगी जिसमें गश्त की विधियों पर स्थानीय ग्राउंड कमांडर से सहमति बनाई जाएगी। सूत्रों का तो यह भी मानना है कि बातचीत स्थानीय कमांडर स्तर पर भी जारी रहेगी। बता दें रूस के कजिन शहर में ब्रिक्स समिट के इतर प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच करीब 50 मिनट तक द्विपक्षीय मुलाकात हुई थी। 5 साल बाद दोनों नेताओं के बीच हुई इस मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी ने शी जिनपिंग को स्पष्ट रूप से याद दिलाया कि रिश्तों की बेहतरी के लिए सीमा पर शांति जरूरी है।